मैनेजमेंट देखेंगे अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी है और उनको किस तरह मैनेज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज मैनेजमेंट जो है, तब जैसे कि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है सो दैट के रिसोर्सेज जो कंप्यूटर के हैं वो आप बेहतर तरीके पे यूटिलाइज़ कर सकें। सो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन नॉट यूज़ द resources of computer. Without operating system you are unable to utilize the resources of computer. resources जो हैं वो डिफरेंट किस्म की होती हैं, उसमें आपके पास लॉजिकल रिसोर्सेज भी हैं और फिज़िकल रिसोर्सेज भी हैं। लॉजिकल रिसोर्सेज में आप फाइल्स डायरेक्टरीज वगैरह को कह सकते हैं और स्टोरेज में फ़िज़िकल में आप फ़िज़िकल रिसोर्सेज में हम जो है रैम्स, कैश मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनको हम फिज़िकल रिसोर्सेज कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट फॉर द यूज़र, द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म लॉजिकल व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज। अब आप इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो है लॉजिकली वो आपको उसका व्यू प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें सबसे पहले हम जो हैं इनको जो टॉपिक्स हम स्टोरेज मैनेजमेंट के अंडर स्टडी करेंगे, उसमें सबसे पहले फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और कैश मेमोरी जो हैं उनको किस तरह मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो सबसे पहले फ़ाइल मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर में जब भी आप डेली रूटीन्स में आपने देखा होगा, जब भी आप कंप्यूटर यूटिलाइज़ करते हैं तो आप कंप्यूटर को जो है वो फोल्डर्स एंड फाइल्स की सूरत में या डायरेक्टरीज की सूरत में जो है उसको व्यू करते हैं, उसके रिसोर्सेज को, और आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो कंप्यूटर कैन स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिज़िकल मीडिया। कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिफरेंट स्टोरेज मीडिया के ऊपर अवेलेबल होती हैं और वो सेकेंडरी स्टोरेज भी हो सकती हैं और वो आपकी मेमोरीज रैम्स वगैरह भी हो सकती हैं। तो फिज़िकल स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी सेकेंडरी स्टोरेज जो हैं उनमें मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और हार्ड डिस्क वगैरह जो हैं वो तमाम की तमाम कॉमन डिवाइसेस हैं दैट आर यूज टू मैनेज द फाइल्स एंड फोल्डर्स वगैरह जो हैं आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इनके ऊपर मैनेज हो रही होती है। तो फाइल मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द बेसिक and important feature of operating system. Operating system is used to manage the files of computer. All the files with different extension are managed by the operating systems. तो फाइल मैनेजमेंट जो है वो बेसिक फीचर है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का और वो मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट किस्म की फ़ाइल्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर्स के अंदर अवेलेबल होती हैं और वो डिफरेंट एक्सटेंशन होती हैं, जो कि एक्सटेंशन बेसिकली ये इंडिकेट करती हैं कि फ़ाइल की टाइप कौन सी है और वो किस एप्लीकेशन या प्रोग्राम के अंदर क्रिएट की गई हैं। तो ये तमाम की तमाम जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इनको मैनेज कर रहा होता है। तो आपने ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, मोस्टली जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपके कंप्यूटर्स के अंदर जो है आपको अपने रिसोर्सेज यानी कि इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स या फोल्डर और डायरेक्टरीज जो हैं वो इस सूरत में नज़र आ रही होती हैं अगर आप अंडर द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हो। तो फोल्डर्स जो है वो बेसिकली जस्ट लाइक फोल्डर या डायरेक्टरीज जस्ट लाइक ड्रॉ, और ड्रॉ के अंदर जो पेपर हैं दैट इज़ फाइल्स। सो यहाँ पे आपको फोल्डर्स जो हैं वो येलो जो है कलर में जो आइकॉन नज़र आ रहे हैं दैट इज़ फोल्डर्स, और उसमें डिफरेंट किस्म की फाइल्स जो हैं वो आप मैनेज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली फ़ाइल जो है इज़ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर। क्रिएटर्स मीन जो यूज़र उसको क्रिएट करता है दैट इज़ क्रिएटर। तो फाइल जो है इज़ कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन स्टोर इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो है इंफॉर्मेशन होती है कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो है वो स्टोर होती है। फाइल मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज प्रोसेसिंग ऑफ मैनिपुलेटिंग फाइल इन कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स मैनेजमेंट इनक्लूड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग द फाइल्स। किसी भी फाइल को क्रिएट करना, डिलीट करना, दैट इज़ मैनेजिंग द फाइल्स। सो फाइल मैनेजमेंट यही होता है कि आपने किसी फाइल को क्रिएट करना है, उसमें कुछ चेंजेस करनी है और या उसको डिलीट करना है, दैट इज़ अंडर द फाइल मैनेजमेंट टॉपिक के अंडर कवर होता है।
सो कॉमनली जो फाइल जो आपकी रिप्रेजेंट होती हैं उसमें आपका डाटा सोर्स भी होता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म भी डाटा भी अवेलेबल होता है। प्रोग्राम फाइल्स जिस तरह वर्ड, एक्सेल वगैरह है, दैट इज़ योर प्रोग्राम फाइल्स, एंड डाटा फाइल इज़ दैट द फाइल विच इज़ क्रिएटेड इन द सॉफ्टवेयर। जैसे आप सी के अंदर फाइल बनाते हैं तो सी की जो सोर्स फाइल होगी दैट इज़ योर डाटा फाइल, एंड बट आफ्टर कंपाइलेशन जो उसमें आप एक्जी फाइल बन जाएगी वो आपकी जो है वो आप उसको कह सकते हैं प्रोग्राम फाइल या एक्जी फाइल है जो है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है। सो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स विच आर अवेलेबल इन कंप्यूटर के अंदर आपके पास डिफरेंट फाइल नहीं, कुछ वह है आपकी प्रोग्राम फाइल्स होगी और कुछ आपकी डाटा फाइल्स होगी। प्रोग्राम फाइल्स जो कि आपने कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन इंस्टॉल की है दैट इज़ प्रोग्राम फाइल, एंड डाटा वो जो कि आपके डाटा जो है जिनके अंदर आपका डाटा अवेलेबल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट concept of file by managing a mass storage media such as tape, disk, the devices that control them। तो ये जो आपकी फाइल्स है दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल व्यू, और वो आपके मास स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं हार्ड डिस्क वगैरह, टेप ड्राइव्स, इनके ऊपर जो है वो मैनेज हो रही होती हैं, स्टोर हो रही होती हैं, और उनको कंट्रोल जो है वो अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसको कंट्रोल करते हैं। फाइल्स जो है वो आपकी नॉर्मली डायरेक्टरीज या फोल्डर्स के अंदर जो है आप उनको मैनेज कर रहे होते हैं इजी वे से। अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंडर उसको डायरेक्टरीज कहेंगे, और अगर आप विंडो इन्वायरमेंट में हैं तो आप उसको फोल्डर कहेंगे। सो डायरेक्टरीज एंड फोल्डर आर सेम थिंग्स। सो दैट इज़ बेसिकली फाइल्स जो हैं दैट आर मैनेज इन द और मैनेज और ऑर्गेनाइज इन डायरेक्टरीज और फोल्डर। Finally, when multiple users have access to the file, it may be desired to control which user may access the file, how that user may access it। अगर मल्टीपल यूज़र इन्वायरमेंट में जहाँ पे एक से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो एक फ़ाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, नेटवर्किंग या आप जो है नेटवर्किंग इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में आपको फाइल्स के जो हैं मैकेनिज़्म, कंट्रोल, एक्सेसिव मैकेनिज़्म जो है वो डिफ़ाइन करने पड़ते हैं। किस यूज़र ने उस फाइल को मॉडिफाई कर सकता है, कौन सा फाइल उसके अंदर राइट कर सकता है, कौन सा यूज़र सिर्फ उसको रीड कर सकता है। सो दैट इज़ द एक्सेस मैकेनिज़्म जो कि अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आप उसको डिफ़ाइन करते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल मैनेजमेंट के हवाले से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मैनेजमेंट है। अच्छा, क्रिएट एंड डिलीटिंग अ फाइल। तो कंप्यूटर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप क्रिएट और डिलीट कर सकें फ़ाइल को। क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग अ डायरेक्टरी टू ऑर्गेनाइज द फाइल। डायरेक्टरी को क्रिएट और डिलीट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फाइल्स को उन डायरेक्टरीज़ के अंदर। सपोर्टिंग अ प्रिमिटिव फॉर मैनिपुलेटिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। फाइल और डायरेक्टरी को मैनिपुलेट करने के लिए आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैपिंग ए फाइल ऑन टू द सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर मैनेज करने के लिए आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। बैकिंग अप ऑन स्टेबल स्टोरेज मीडिया नॉन वॉलेटाइल, यानी कि अगर कंप्यूटर की लाइव पावर भी ऑफ हो जाए तो तब भी डाटा अवेलेबल हो, उसको मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इट्स मीन तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है helps to create a new file in computer and placing them at specific location, easily and quickly locating these file in computer make the process of sharing of a file among different user very easily and user friendly, helps to store the files in separate folder as non-directories, helps the user to modify the data of files or to modify the name of the files in the directories। So these are the फाइल मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म बाय एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में परफॉर्म करने होते हैं। बेसिकली दैट इज़ अंडर द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम आगे नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बेसिकली मास स्टोरेज जो है उनको हम किस तरह जो है मैनेज करते हैं अंडर द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेन मेमोरी जो है जिसे हम रैम भी कहते हैं बाज़ दफ़ा, वो बहुत स्मॉल होती है, और जब तक उस आपके कंप्यूटर पावर ऑन होता है दे मेंटेन और कंटेन द डाटा। जैसे ही पावर ऑफ हुई दे लॉस ऑल द डाटा। सो मेन मेमोरी जो है वो उस टाइम तक अवेलेबल है डाटा उसमें जब तक के पावर है। सो कंप्यूटर आपको सेकेंडरी स्टोरेज
प्रोवाइड करता है मेन मेमोरी के बैकअप के तौर पर। तो सेकेंडरी स्टोरेज जो है जितना भी डाटा आपका मेन मेमोरी में है यू कैन बैकअप ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज इज़ वेरी लार्ज, बहुत लार्ज जो होती है एज़ कम्पेयर टू मेन मेमोरी के अंदर। सो जब भी आपको ज़्यादातर जो प्रोग्राम आपके होते हैं वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज पे अवेलेबल होते हैं। लाइक आपने अगर सी इंस्टॉल की है, जावा इंस्टॉल की है, वर्ड प्रोसेसर, तो वो सारे के सारे जो हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज पे अवेलेबल होते हैं। और जब आपने उनको यूटिलाइज़ करना है या यूज़ करना है दे विल बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी। सो मोस्ट प्रोग्राम इंक्लूडिंग कंपाइलर, असेंबलर, वर्ड प्रोसेसर, एडिटर एंड फॉर्मेटर आर स्टोर ऑन द डिस्क until loaded into the main memory। जब भी उसको यूटिलाइज करना है that will be loaded into the main memory। The proper management of disk storage is of central importance to the computer system। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो है सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क स्टोरेज को मैनेज करना लाजमी है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसको मैनेज करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री स्पेस मैनेजमेंट। हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर जो स्पेसेस फ्री हैं उनको किस तरह मैनेज किया जाए, स्टोरेज एलोकेशन, जो डाटा आपने उसके ऊपर स्टोर करना है उसको किस तरह एलोकेट किया जाए, एंड डिस्क शेड्यूलिंग, डिस्क एल्गोरिदम होते हैं जो कि डिस्क को शेड्यूल करते हैं, उसके एक्सेस मेथड होते हैं कि डाटा को किस तरह एक्सेस किया जाए। सो दैट इज़ डिस्क शेड्यूलिंग मेथड। सो सेकेंडरी स्टोरेज जो है वो फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है और इट मस्ट बी यूज़ एफिशिएंटली यूज़ होनी चाहिए। तो जब भी, क्योंकि नॉर्मली जितना भी डाटा तो सेकेंडरी स्टोरेज भी होता है, जब भी आपने यूटिलाइज़ करना है तो दैट विल बी ट्रांसफर टू इनटू द रैम। सो दैट मस्ट बी फ्रीक्वेंटली यूज। सो उसको एफिशिएंट तरीके से यूज़ किया जाए, उसकी स्पीड एफिशिएंट होनी चाहिए, बिकॉज दैट स्पीड आल्सो अफेक्ट द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। सेकेंडरी स्टोरेज की स्पीड जो है ये कंप्यूटर की स्पीड को भी इफ़ेक्ट करता है। सो तो इंटायर स्पीड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर में टर्निंग पॉइंट ऑन द स्पीड ऑफ द डिस्क सब सिस्टम एंड एल्गोरिदम दैट मैनिपुलेट दैट सब सिस्टम। जो डिस्क है उसके सब सिस्टम, उसके जो सिस्टम्स हैं उनकी स्पीड और उसको एल्गोरिदम है, डिफरेंट किस्म के डिस्क शेड्यूलिंग के एल्गोरिदम होते हैं कि किस मेथड्स के ज़रिए किस तरीके से डाटा को एक्सेस किया जाए। सो वो मेथड जो कि उसके सब सिस्टम को, डिस्क के सब सिस्टम को मैनिपुलेट या ऑपरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, दैट मस्ट बी अफेक्ट द स्पीड ऑफ कंप्यूटर की स्पीड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक टेप drives and their tapes and CD and DVDs and platters are typically tertiary storage devices। they are known as a tertiary devices, storage devices। so basically ये वो devices हैं जो कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती कंप्यूटर की स्पीड को। तो मीडिया टेप्स जो हैं, मीडिया टेप्स हैं और ऑप्टिकल प्लेटर्स वेरी बिटवीन। वॉर्म मीन होता है राइट वंस एंड रीड मैनी टाइम। आपने उसके ऊपर एक दफ़ा डाटा राइट कर दिया, उसके बाद आप दोबारा उसके ऊपर कोई डाटा राइट नहीं कर सकते। हाँ, रीड जितनी दफ़ा मर्ज़ी कर लें। RW का मतलब रीड राइट फॉर्मेट। आपने एक दफ़ा डाटा राइट किया तो आप उसके ऊपर दोबारा उसको जो है अगेन दोबारा भी फॉर्मेट करके या डाटा उसके ऊपर दोबारा भी डाटा राइट करके और उसको रीड कर सकते हैं। जो सो एज मैनी टाइम एज यू वांट यू कैन राइट डाटा एंड रीड। अक्सर जब आप CD या DVD लेते हैं तो उसके बॉक्स के ऊपर लिखा होता है रीड ओनली या राइट ओनली, रीड राइट। सो वो ऑप्शन उसके ऊपर अवेलेबल होती हैं।